हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। जैसा मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आता हूं, तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारी 7 जुलाई 2020। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है देहिंग पटकई अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। आपको पता होगा देहिंग पटकाई सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ है ये? असम में स्थित है। ठीक है। तो हुआ क्या कि एक नवरत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी नॉर्थ ईस्ट में एक कंपनी है, सब कंपनी है इसकी, नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड। तो उस कंपनी ने बिना किसी अनुमति से, पूर्व अनुमति से, अपनी मदर कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड से अनुमति लिए बिना इस यानी पटकई अभयारण्य के एक एरिए में क्या कर दिया? कोल माइनिंग शुरू कर दी थी। यानी एक इसका स्थान है सलो की, वो इसके जो जोन होता है 10 किलोमीटर का, उसके ही अंदर आती है। तो बिना किसी अनुमति से शुरू कर दिया था। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। हुआ ये कि जब इसमें इसकी कोल माइनिंग स्टार्ट हो गई तो जितने भी पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंट के शुभचिंतक थे, उन्होंने एक अपील की, एक सोशल मीडिया पे अभियान चलाया कि इससे वन्य जीव संतुलन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो इसका फिर सरकार ने ये सॉल्यूशन निकाला कि उसको क्या बनाया जाए? नेशनल पार्क बनाया जाए। जैसा आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस यही है कि नेशनल पार्क में किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनवैलिड कर दी जाती है, इलीगल कर दी जाती है। आप नेशनल पार्क में किसी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो आपका कैसा भी हो। ठीक है। तो नेशनल पार्क बनने के बाद इस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसका पर्यावरण में इसका क्या कहते हैं, गतिरोध रुक जाएगा और मानवीय क्रियाकलाप रुक जाएंगे। ठीक है। असम में स्थित है। ठीक है। और इसे क्या बना दिया जाएगा? इसे नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? आपका पहला करंट हुआ। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलता है, इसे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? नेशनल पार्क में प्रत्येक जीव के लिए बनाया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर जीव के लिए बनाई जाती है। ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि इसमें 2004 में जब इसे घोषित किया गया था तो इसमें हाथियों के वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात की गई थी। ठीक है। तो अब ये क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क के इसमें अपग्रेड किया जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा है महाजॉब्स पोर्टल। महाजॉब्स पोर्टल। ये महाजॉब्स पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो महाजॉब्स पोर्टल जो हुआ है वो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? इसे लॉन्च किया है। इसमें क्या है? इसमें महाराष्ट्र के नागरिकों को रोजगार के लिए एक ही जगह पर्याप्त क्या मिल जाएगा? रोजगार के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। जैसा आप लोग जानते हैं, कोविड-19 कारण प्रत्येक क्षेत्र से प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है और जॉब की काफ़ी महामारी है, और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसमें क्या नाम है? महाजॉब्स डॉट महाराष्ट्र gov.in। ठीक है। तो इसमें क्या है? इस पोर्टल में जाकर आपको महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें आगे कि कौन कौन कंपनियां हैं, तीन विभाग कौन हैं?
तीन विभागों के बीच संतुलन है, तीन विभागों के बीच मिलकर काम करेंगे। तो वो कौन कौन से तीन विभाग होंगे जरा उनको देख लेते हैं हम लोग। एक तो होगा श्रम विभाग, उद्योग और कौशल विभाग, एक होगा आपका श्रम विभाग महाराष्ट्र सरकार का, दूसरा उद्योग एवं कौशल विभाग, और तीसरा है आपका जो मेन है वो है आपका महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स की कैटेगरीज उनके कौशल के हिसाब से उन्हें प्रोवाइड कराएगी, पूरी जानकारी इसमें क्या है दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला है हमारा नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना, इसके बारे में अगर हम बात करें, नेकर सम्मान योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। कहाँ पर? कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसका शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाएं, इसमें क्या होगा, नेकर यानी बुनकर सम्मान योजना। ठीक है, यानी बुनकरों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सम्मान का मतलब ये है कि जो कपास उद्योग से रिलेटेड किसान हैं, बुनकर हैं, ऊनी वस्त्र निर्माण के हथकरघा उद्योग में हैं, उनके लिए एक सेवा सिंधु पोर्टल बनाया था हाल ही में। क्या बनाया था? सेवा सिंधु पोर्टल। तो आपको जैसे किसी भी बुनकर को इस सम्मान के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी 2000 रुपये की। शर्त या अनिवार्य अहर्ता इसमें यह होगी कि वो बुनकर सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ गए? सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये सेवा सिंधु पोर्टल बुनकरों के लिए शुरू किया गया कर्नाटक सरकार का एक पोर्टल है, और इस पोर्टल में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको बुनकर सम्मान योजना के तहत कितनी मदद दी जाएगी? सीधी आर्थिक मदद 2000 रुपये की आर्थिक सहायता। ठीक, ये हुआ आपका आज का तीसरा महत्वपूर्ण। आज स्टेट्स में ही ज़्यादा है। इसके बाद है आपका उड़ीसा सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है उड़ीसा सरकार की? बलराम योजना। क्या है? बलराम योजना। इसको जरा देखते हैं हम लोग। बलराम योजना, इसमें क्या है इसको जरा देखें हैं। इसमें उड़ीसा ने अपने यहाँ के भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता और उनके लिविंग स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, बलराम योजना। तो ये अगर हम इसमें जाएं, किसने शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने। और इसमें करना क्या है? इसमें भूमिहीन किसानों को सहायता, क्या है? भूमिहीन किसानों को सहायता दी जाएगी। अगर हम इसका बात करें तो इसका ये है कि इसमें 7 लाख से अधिक भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसकी मदद से क्या होगा कि किसानों के समूह बनाए जाएंगे, लगभग 1,40,000 समूह बनाए जाएंगे। और प्रत्येक समूह में ये अनिवार्यता है कि 5 भूमिहीन किसान होने चाहिए। इसमें क्या है, अगर हम इसमें बात करें, 1,40,000 किसान समूहों का गठन होगा। किसान समूहों का गठन होगा और प्रत्येक समूह में 5 भूमिहीन किसान सदस्य होंगे। ठीक है, और प्रत्येक समूह को जो है वो 1,60,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज का एक और करंट है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ पर चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ इतनी है कि भारत नेपाल भारत मैत्री योजना के अंतर्गत
कौन सा है? नेपाल भारत मैत्री योजना के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया है। तो उसको क्या बनाया है? श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत गुरुकुल विद्यालय का उद्घाटन। ठीक है, तो किसने बनाया? भारत ने बनाया। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? भारत नेपाल मैत्री योजना के अंतर्गत। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2009 में ये प्राइमरी स्तर का था, 2014 में इसे माध्यमिक स्तर का बनाया गया है, और अब इसे क्या कर दिया गया है? इसका अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें वैदिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत के कई श्लोकों, महाकाव्यों, ग्रंथों का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका महत्वपूर्ण करंट रहा, और इसके PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप को हमारा YouTube चैनल कैसा लगता है, इसके हमारी कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।